नमस्कार मित्रों, आज हम राजनीति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे। आज हम भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे और इसके विषय में सभी महत्वपूर्ण चीज़ें जानने एवं समझने का प्रयास करेंगे। यह टॉपिक किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, तो आइए अब हम समय बर्बाद न करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार भारतीय इस संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। ये अधिकार न्याय, समानता और बंधुत्व को बढ़ाने के लिए एवं राज्य की मनमानी कार्रवाइयों के विरुद्ध व्यक्ति की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं। अब आइए मूल अधिकार का अर्थ जानते हैं। मूल अधिकार ऐसे अधिकारों का समूह है जो किसी भी नागरिक के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के लिए आवश्यक होता है। इसके साथ ही मौलिक अधिकार किसी भी देश के संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दी गई आवश्यक स्वतंत्रता और अधिकारों के एक समूह को संदर्भित करते हैं। ये अधिकार संविधान द्वारा गारंटीकृत एवं सुरक्षित होते हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 मूल अधिकारों का प्रावधान है। और हाँ, भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी में सारे संविधानों का वर्णन है। तो आइए हम जानते हैं हमारे 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच वर्णित है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 एवं 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका उल्लेख मिलता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में। इसी के साथ संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए है। मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान था, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। हालांकि 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, जो कि संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया है। ये इसकी वर्तमान का अनुच्छेद बताया जा रहा है। आइए अब मूल अधिकारों की कुछ प्रमुख विशेषताएं जानते हैं। कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध होते हैं, जबकि कुछ अन्य सभी के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे नागरिक हों, विदेशी हों, कानूनी व्यक्ति हों या संस्थाएं हों। अब जैसे केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध अधिकारों की बात करें तो जैसे मतदान का अधिकार हुआ, ये संपत्ति खरीदने का अधिकार, ये सब नागरिकों के ही अधिकार हैं। बाकी जीवन रक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब तो विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात मौलिक अधिकार पूर्ण न होकर सीमित होते हैं, जिसका अर्थ है राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाते हैं। ये सभी अधिकार राज्य के मनमाने कार्यों के विरुद्ध उपलब्ध हैं तथा कुछ निजी व्यक्तियों के कार्यों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं, अर्थात इनके उल्लंघन पर हम न्यायालय जा। इसका ये तात्पर्य हुआ। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त किया जा सकता है। किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान इन अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का संशोधन या कोई कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के ही पास होता है, अन्य कोई इस पर संशोधन या इसको सुधार कुछ नहीं सकता है। अब जानते हैं मौलिक अधिकारों का। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार निम्नलिखित दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं। पहला, ये लोकतंत्र की आधारशिला का निर्माण करते हैं और लोगों को राजनीतिक प्रशासनिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। ये राज्यों की तानाशाही पर नियंत्रण रखकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के शासन की रक्षा करते हैं। इनमें से कुछ अधिकार प्रकृति में नकारात्मक हैं, क्योंकि वे राज्य की शक्तियों पर सीमाएं आरोपित करते हैं, जबकि अन्य सकारात्मक स्वरूप के होते हैं, क्योंकि वे कुछ विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। ये अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं, जिससे नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर कानूनी उपाय के लिए सीधे न्यायालय जा सकते हैं। ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संरक्षित एवं सुरक्षित है, इसलिए पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध जरूरी अपील किए बिना सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है।
इन अधिकारों को स्थायी नहीं माना गया है, अर्थात इन्हें संसद द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसे संशोधन संविधान की मूल संरचना को परिवर्तित न करें। मूल संरचना अर्थात उसके जो उद्देश्य हैं उनमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप उस पर संशोधन कर सकते हैं। मौलिक अधिकार सामाजिक न्याय की नींव रखते हैं और नागरिकों की गरिमा सुनिश्चित करते हैं। ये अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करते हैं तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। ये राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को सुदृढ़ करते हैं। अब एक बार हम सभी मौलिक अधिकारों को जानते हैं कि किस 6 मौलिक अधिकारों का एक बार हम एक नज़र में देखते हैं आखिर उनमें क्या क्या है। सबसे पहले जानते हैं समानता का अधिकार। कानून के समक्ष समानता, अर्थात वह कोई गरीब हो या अमीर हो, वो कानून के समक्ष समान ही रहेगा, कानून उसके साथ समान व्यवहार ही करेगा। दूसरा है धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी भेदभाव का निषेध नहीं होगा। दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश की समानता। छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत। जैसे इसके पहले प्राचीन काल बोले तो यही जहाँ जब से हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना प्रारंभ करते हैं उस समय ब्रिटिश लोगों द्वारा जो उपाधियाँ दी जाती थी, जैसे सर रविन्द्रनाथ टैगोर या ऐसे ही कुछ, तो वो उपाधियों का अंत कर दिया गया इस अधिकार के द्वारा। अब दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने एवं सभा करने का अधिकार है, भारत के किसी भी भाग में अबाध संचरण की स्वतंत्रता है, अर्थात आप किसी देश के किसी भी भाग में आसानी से आ जा सकते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास वो मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित है। भारत के किसी भी हिस्से में रहने या बसने की स्वतंत्रता है, कोई भी पेशा या व्यापार चुनने की स्वतंत्रता है। फिर इसके अलावा आपको जीवन रक्षा की स्वतंत्रता मिलती है और शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है। फिर इसके पश्चात देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। मानव व्यापार एवं बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई गई इसके अंतर्गत। जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी पर रोक लगाई गई। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार थे। अब जानते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी धर्म में आस्था एवं उसे अपनाने की स्वतंत्रता ये प्रत्येक नागरिक के पास होती है। धार्मिक मामलों में के प्रबंधन का अधिकार भी प्रत्येक नागरिक के पास। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता भी इसी अधिकार के अंतर्गत आती है। फिर जानते हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। फिर अंत में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत ये मौलिक अधिकारों की संरक्षण के लिए इसका प्रावधान किया गया है। अच्छा, बाकी सारे कानूनों का अगर उल्लंघन होता है तो आपको सर्वप्रथम उच्च न्यायालय जाना होगा, परंतु यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और उच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई नहीं होती है तो इसके लिए सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार में वर्णित है। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा और धन्यवाद। अब अगला